2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से भेंट मुलाकात के बाद चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा में संकल्प शिविर के तहत चुनाव को लेकर चर्चाएं की है। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बूथ स्तरीय सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प शिविर में हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और सभी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछली बार से अधिक लीड लेते हुए जीत हासिल की जाएगी और साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में 75 सीट प्लस आने की बात कह डाली है। जिसमें से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन और बहुत शानदार कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सर बीजेपी ने लिस्ट पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है जी, क्या कहेंगे कोई खास नहीं है सर? राम भी बोले पहले अपनी स्थिति देख ले। शरद पवार का हम देखिए वो किस कारण से हो रहा है तो पता सबको पता है। शरद बीजेपी सब जगह भय से लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसके। रामानुजगंज विधानसभा से बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद आज बीजेपी नेता रामविचार नेताम पहली बार जिले में पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आते ही वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह पर रामविचार ने बयान दे दिए और कहा कि विधायक के काम का स्वाद जनता ने चख लिया है और उनके काम का खामियाजा भुगत चुके हैं। रामविचार नेताम जनता के बीच पहुंच चुके हैं। चुनाव जनता लड़ती है, तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता लड़ेंगे, उसके बदौलत हम लोग का जीत हार उस पर डिपेंड करता है। और चुनाव आप लोग को भी दिखाई दे ही रहा है, हर कार्यक्रम में दिखाई दे दिया कि यहाँ जनता चुनाव जीत चुकी है। जनता चुनाव जीत चुकी है। वो कितनों कुछ चेक बांट ले, पैसे बांट ले, सामग्री बांट ले, कुछ भी बांट ले, अब वो बांटा हुआ कैसे कहते हैं कि चोर का धन है चुहाड़ खाए। उस समय की बात अलग थी, अब बहुत बात अलग हो चुकी है। पहली बार लोगों ने देखा नहीं था, चखा नहीं था, स्वाद चख लिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में कांग्रेस अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री लगातार प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं और ऐसे में चुनावी माहौल होने की वजह से 2 सितंबर को राहुल गांधी और 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं में कांग्रेस नेताओं को लेकर भारी डिमांड है और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देश भर में सबसे मजबूत मानी जाती है। जो हम बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे। उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण
देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। तो जो हमारे नितान युवा, उनका सम्मेलन हम करेंगे और राहुल गांधी जी युवाओं से मिलना पसंद करते हैं, आप जानते हैं। तो वो एक सम्मेलन हमारा होगा 2 तारीख को। धमतरी विधानसभा के कांग्रेसी दावेदारों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के समक्ष आवेदन पेश किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी कांग्रेसी दावेदार अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को देना प्रारंभ कर चुके हैं। इसके बाद जितने भी दावेदार हैं वो इस प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन 17 से 22 अगस्त तक पेश कर सकते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक सशक्त दावेदार निशु चंद्राकर ने अपने समर्थकों के सहित जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचकर सर्वप्रथम अपना आवेदन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा सलीम रोकड़िया और आशीष थिटे ने भी अपना आवेदन पेश कर दिया है। वहीं इस प्रक्रिया के चलते कांग्रेस भवन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी और भीड़ के नज़ारे भी दिखने लगे। कांग्रेसियों की माने तो वर्तमान में 3 ही दावेदार गुरमुख सिंह, होरा और निशु और आनंद पवार हैं, जो जनमानस में लगातार समस्याओं को समझते हैं और उनका निदान भी सुझाते हैं। पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर आज अंतागढ़ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर अंतागढ़ पूरी तरह से बंद रहा और वहीं पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने वीर नारायण सिंह चौक पर धरना दिया, जिसके बाद वो रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। वहीं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने भी समाज के लोगों के समर्थन में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र में साल 2020 में सीआरपीएफ बटालियन पर नक्सलियों की ओर से हमला करने के फरार आरोपी इनामी नक्सली सुरजन यादव को पुलिस की टीम ने जशपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तलवार भी बरामद की है और वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना सामरी क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में एक जलजली और सपाट के बीच में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ का एक जवान उसमें घायल हुआ था। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि भागलपुर जसपुर ज़िले में जो इस घटना में शामिल नक्सली है पुत्तन यादव, वो वहाँ पर लुक छिप रहा है। तो हमने एक संयुक्त टीम गठित की और उसे जसपुर भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार नक्सली है उस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी है। अभी पुलिस ने उसके पास आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक हथियार बरामद किया है, जो तलवार है। चूँकि ये लंबे समय से नक्सल संगठन में शामिल था और पिछले 5-6 महीनों से ये संगठन छोड़कर जसपुर ज़िले में ये छिप रहा था। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में बस्तर संभाग की समस्त 12 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी घोषणा पत्र सुझाव पेटी का वितरण किया गया। समिति के सह संयोजक पूर्व सांसद रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के द्वारा बताया गया कि भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सीधे आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भाजपा तेजी के साथ जुटी हुई है। के लिए लोगों को सुझाव लेने के लिए हम लोगों ने विधानसभा स्तर के भी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुला करके सभी जिलों के लिए यहाँ सुझाव पेटी हम लोगों ने उन्हें बांटा है। और निश्चित ही हमारे घोषणा पत्र जो बनने वाला है उसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, सभी का सुझाव लेने का हम लोग का प्रयास होगा। शासकीय कर्मचारी से लेके छोटे तबका से लेकर मितानिन से लेकर के
आंगनबाड़ी से लेकर के स्व सहायता समूह से लेकर के तेंदुपत्ता मजदूरों तक भी हम लोग उनसे संपर्क करके उनका सुझाव लेंगे कि हम इस प्रदेश को बेहतर छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। इसको बनाने के लिए आपका अमूल्य सुझाव चाहिए और उस सुझाव के लिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसा में स्थित हयाती बेवरेज प्लांट में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर तकरीबन 35 फीट ऊपर रेलिंग में चढ़कर कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो नीचे गिरा और सिर और शरीर के कई अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लग गई। अन्य मजदूरों ने इस घायल इंतजार अली पिता शराफत अली उम्र 32 साल उत्तराखंड जिला हरिद्वार का ये निवासी बताया जा रहा है। आनंद फानन में इसको उपचार के लिए बेमेतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए समुचित उपचार के लिए रेफर कर दिया था। रायपुर उपचार के लिए ले जाने के दौरान ही युवक की मृत्यु हो गई। नाम है आपका और जिला अस्पताल कैसा आना हुआ है? मेरा नाम मुसैन है। जिला अस्पताल हमारे चचेरे भाई उनकी डेट हो गई, तो इसलिए आना हुआ। कहाँ हुआ है? ये हुआ है, हम लोग जिला अस्पताल से रायपुर जा रहे थे, उसके बीच में हुआ है। और किस कंपनी में काम कर रहे थे आप? कंपनी में हयाते बेवरेज भैंसा गाँव बेमेतरा। कितनी ऊंचाई से गिरा हुआ था? वो गिरा है 12 मीटर, 36 फीट 36-40 मीटर 36-40 फीट से। क्या उस बीच में कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं दिए थे? दिए थे सर, लगाए थे हम लोग। कैसे गिर गया ये? टूट गया, कुंडा टूट गया। क्या आप लोगों को सभी का बीमा भी है वहाँ पे? शायद हो, हमें पता नहीं।